जीवों का वर्गीकरण। जीवों का जो दो जगतीय वर्गीकरण दो जगतीय वर्गीकरण जो है कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया था। दो जगतीय किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। किस किस में? तो प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। इसमें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कार्ल लिनियस को माना जाता है, और वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कौन है? कार्ल लिनियस है। दो जगत जंतु तो हो गया लिनियस, फिर तीन जगत जंतु का वर्गीकरण विज्ञान कौन दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल दिया था। अर्नेस्ट हैकेल। इसमें पौधा, पशु और प्रोटिस्टा के बारे में बताया गया। पौधा, पशु और प्रोटिस्टा। फिर पांच जगतीय वर्गीकरण जो है, पांच जगतीय वर्गीकरण कौन दिया था? तो पांच जगतीय वर्गीकरण रॉबर्ट वी हेकेटर दिया था। रॉबर्ट वी हेकेटर। और इसमें जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पौधा, पशु, के बारे में बताया गया। यानी पांच जगत वर्गीकरण जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पौधा, पशु के बारे में बताया गया। और कौन बताया था? तो रॉबर्ट वी हेकेटियर बताया था। रॉबर्ट वी हेकेटियर बताया था। रॉबर्ट वी हेकेटियर ने। इसमें कि पशु में जो आता है, पशु में दो आता है, एक कार्डिडेटा और एक गैर कार्डिडेटा। पशु में दो आता है, कार्डिडेटा और गैर कार्डिडेटा। कार्डिडेटा वेटेब्रल, कॉमन। इसमें जो है सरीसृप, उभयचर, मछली, एलिज और स्तनपायी सभी आता है। नॉन कार्डिडेटा में जो है, नॉन कार्डिडेटा में कौन कौन आएगा? फाइव किंगडम जो सिस्टम है, फाइव किंगडम सिस्टम, इससे आ गया आपका मोनेरा हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। फाइव किंगडम सिस्टम। इसमें जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु कहा जाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। और इसका पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनामिलिया। हिस्टोरिया एनामिलिया किसका पुस्तक का नाम है? अरस्तु का पुस्तक का नाम है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु, और इसका पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनामिलिया। फिर वनस्पति विज्ञान, बोटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेटस, और इसका बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। फिर संघ जो है, संघ किसे कहते हैं? बहुत सारे जीवों को समान गुणों के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान रखना ही संघ कहलाता है। यानी बहुत सारे जीवों को समान गुणों के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान रखना क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। मोनेरा जो है, मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, यानी मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक और जीवाणु, जैसे हो गया साइनोबैक्टीरिया हो गया, अर्की हो गया, इसके बाद सम्मिलित किए जाते हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। यानी मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक और जीवाणु को रखा जाता है, जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया हो गया और अर्की हो गया। अर्की सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। प्रोटिस्टा जो है एकल यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोटिस्टा कैसा है? तो एकल यूकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा जलीय यूकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अमीबा हो गया। अमीबा प्रोटिस्टा एक कोशिकीय हो गया, अमीबा प्रोटिस्टा में आ जाएगा। प्लाज्मोडियम भी प्रोटिस्टा में आएगा। इसके बाद पैरामीशियम प्रोटिस्टा में, यूग्लिना प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में। यूग्लिना पादप जंतु के बीच की कड़ी को जो है, यूग्लिना जो है पादप और जंतु के बीच की कड़ी का काम करता है। यानी यूग्लिना जो है पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी। प्रोटिस्टा जो है एकल यूकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा में जो है ना जलीय यूकैरियोटिक और एककीय कोशिकीय होता है, सिंगल सर्कुलर। जैसे उदाहरण में हो गया प्रोटिस्टा में अमीबा आ जाएगा।
अमीबा प्रोटिस्टा है, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा है, पैरामेसियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या है? प्रोटिस्टा है। इसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी को कहा जाता है यूग्लिना। यूग्लिना कहा जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा साम्राज्य के यूकेरियोटिक जीवों का संघ है। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा साम्राज्य का ही यूकेरियोटिक जीवों का एक संघ है। और प्रोटिस्टा एकल कोशिकीय वाले जीव है। प्रोटिस्टा जो है एकल कोशिकीय वाले जीव है जो तो मुक्त जीवित या परजीवी होता है। जो मुक्त जीवित और परजीवी होता है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और आमतौर पर जो है विषमपोषी होता है। आमतौर पर कैसा होता है? विषमपोषी होता है। यानी प्रोटोजोआ जो है एकल कोशिकीय वाले जीव है और इसमें जो है मुक्त जीवित या परजीवी होता है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है। प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और आमतौर पर जो है विषमपोषी होता है। आमतौर पर विषमपोषी होता है। प्रोटोजोआ दोहरी आधारी विखंडन सियोगोनी या नवोदित द्वारा विभाजित होता है। किसके द्वारा विभाजित होता है? तो सियोगोनी या नवोदित द्वारा विभाजित होता है। प्रोटोजोआ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे। यानी प्रोटोजोआ जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से पहले ही पाए जाने वाले जीव थे। प्रोटोजोआ शब्द कौन दिया था? तो गोल्डफांस जो है प्रोटोजोआ शब्द दिया था, वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो है, साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस को मिलाते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा। प्रोटोप्लाज्म का उदाहरण जो है अमीबा हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म का उदाहरण अनिश्चित आकार, जैसे अमीबा का जो है अनिश्चित आकार है और कुटपाद विधि है। विधि किस विधि द्वारा जो है अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद विधि द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम जैसे हो गया, तो पैरामीशियम सीलिया द्वारा जो है गति करता है। पैरामीशियम किसके द्वारा गति करता है? तो सीलिया द्वारा। फिर है यूग्लिना जो है ग्रीन प्रोटोजोआ होता है। यूग्लिना कैसा होता है? तो ग्रीन प्रोटोजोआ होता है। यूग्लिना ग्रीन प्रोटोजोआ होता है और अमीबा जो है कुटपाद विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम सीलिया द्वारा गति करता है और यूग्लिना जो है ग्रीन प्रोटोजोआ होता है। जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी जो है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी होता है यूग्लिना। फिर यह फेलेजिया द्वारा गति करता है। यह यूग्लिना जो है किसके द्वारा गति करता है? तो फेलेजिया के द्वारा गति करता है। इसके बाद प्लाज्मोडियम जो है यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम जो है सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की एक प्रजाति जो मनुष्य के मलेरिया का कारण बनती है। प्लाज्मोडियम जो है परजीवी का एक प्रजाति है जो कि मनुष्य में मलेरिया का कारण बनता है। और ये मादा एनफेलिज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया जो फैलेगा मादा एनफेलिज मच्छर के काटने से फैलेगा। यानी प्लाज्मोडियम जो है एक प्रजाति मनुष्य में पाया जाता है जो कि मलेरिया के कारण बनती है और मलेरिया जो है मादा एनफेलिज मच्छर के काटने से फैलता है। एसिटाबुलेरिया जो है, एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया ये सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा कोशिकीय जीव कौन है? एसिटाबुलेरिया है। इसके बाद ट्रिपेनोसोमा जो है, ट्रिपेनोसोमा इससे सिलिंग स्केन रोग होता है। यानी ट्रिपेनोसोमा जो है इससे स्लीपिंग स्केन होता है। स्लीपिंग स्केन रोग होता है। स्लीपिंग स्केन रोग किसके कारण होता है? तो ट्रिपेनोसोमा के कारण। ये रोग आमतौर पर संक्रमित सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी के काटने से होता है स्लीपिंग स्केन रोग। और
किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा से होता है। फिर पादप, जो है पादप बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादन जीव सम्मिलित है। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधा इस जगत की अंग है। यानी पुष्पीय और अपुष्पीय जो है बीज पौधा किस जगत की जो है अंग है? तो पादप जगत की अंग है कवक। कवक जो है कवक यानी फंगी। कवक यह विषमपोषी होता है। कवक जो है विषमपोषी होता है, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। यानी कवक जो है विषमपोषी होता है, जो कि सड़े गले पदार्थों का निर्माण करता है। इसे मृत जीवी कह दिया जाता है, ठीक ना। कवक को जो है मृत जीवी भी कह दिया जाता है। और विषम पोषण करता है, जब विषम पोषण करता है। उदाहरण में जैसे कवक को हो गया मशरूम कवक है, ईस्ट भी क्या है? कवक है। और पेनिसिलियम भी है, क्या है? एक कवक है, इसी जगत के सदस्य है। यानी कि सब इसी जगत के सदस्य है। कवक जगत के सदस्य कौन कौन है? तो मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये सब जो है कवक जगत की सदस्य। जंतु एनिमल। जंतु के बाद जंतु यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषम पोषण होता है। जंतु जो है यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी पोषण होता है इसमें। और जंतु में रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहता है। जंतु में जो है रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहता है। रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति जंतु में, जैसे पेरिफेरा हो गया। पेरिफेरा तो ये बहुकोशिकीय जीव है। पेरिफेरा कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। इस संघ के सभी जीव जो है ना खारे पानी में पाए जाते हैं। यानी कि पेरिफेरा जो है तो खारे पानी में पाए जाते हैं। इस मतलब समुद्र, चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है? समुद्र, चट्टान या ठोस पदार्थ पर पेरिफेरा पाए जाते हैं। जंतुओं के शरीर में बहुत छिद्र होता है। इसमें जो है जंतुओं के शरीर में क्या होगा? बहुत छिद्र होगा, जिन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। यानी कि पेरिफेरा संघ के जो सदस्य हैं वो, इसका मतलब है कि समुद्री, चट्टान या ठोस पदार्थ में पाए जाते हैं। और जंतुओं के शरीर में जो है छिद्र होता है, जिन्हें क्या कहता है? ऑस्ट्रिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्र से जल जो है, ऑक्सीजन, भोजन इसके शरीर में पहुंचता है। इसका आकार जो है अनियमित होता है। पेरिफेरा का आकार अनियमित होता है। और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान गति नहीं करती है। एक स्थान दूसरे स्थान गति नहीं कर सकती है। इसे स्पंज भी कहा जाता है। यानी इस एनिमल किंगडम को स्पंज भी कहा जाता है, पेरिफेरा को। और पेरिफेरा जो है, पेरिफेरा का मतलब हुआ कि चट्टानों या ठोस पदार्थ में पाए जाते हैं। और इनमें जो है इनके शरीर में बहुत ज़्यादा छिद्र होता है। छिद्र के ही कारण जो है इसे ऑस्ट्रिया कहा जाता है। और इन्हीं के छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इसके शरीर में पहुंचता है। और इसका आकार जो है अनियमित है। और ये जीव का स्थान, और ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। इन्हीं के कारण जो है इसे स्पंज कहा जाता है। पेरिफेरा हो गया। इसके बाद है सेलिटेंडा। जो है इसका अन्य नाम निडेरिया है। सेलिटेंडा का ही अन्य नाम क्या है? निडेरिया भी कहते हैं। ऐसे जीव जिन्हें मुंह से बाल निकले होते हैं। यानी सेलिटेंडा संघ के ग्रुप में जो है उसी को कहा जाता है निडेरिया। और ऐसे जीव जिनके मुंह से बाल निकलते हैं उसे सेलिटेंडा कहा जाता है। अर्थात जालीनुमा संरचना पाई जाती है। जालीनुमा संरचना किसमें पाई जाएगी? सेलिटेंडा में। सेलिटेंडा समुदाय में आते हैं। और सेलिटेंडा समुदाय में कौन आते हैं? तो जलीय जंतु जो हैं। जलीय जंतु किसमें आएंगे? सेलिटेंडा समुदाय में। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें श्वसन तंत्र जो है, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। सेलिटेंडा संघ के ग्रुप में जो है श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। गेट बैरियर रीफ क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक ना। गेट बैरियर रीफ जो है कहाँ स्थित है?
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसका निर्माण जंतु के द्वारा ही हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है तो जंतु के द्वारा ही हुआ है। और ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावित करता है। ये जंतु जो किसका स्रावित करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावित करता है और उसी से इसका निर्माण हुआ है। उसी से इसका निर्माण हुआ है किसका, सेलिटेंड्रा का। ये हाइड्रा है, हाइड्रा, इसका मूंगा, मूंगा हो गया, और जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश। प्लेटीहेमेथेलिज, प्लेटीहेमेथेलिज जो है, प्लेटीहेमेथेलिज, इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाले जीव रखे जाते हैं। प्लेटीथेलिज जो है इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाले जीव रखे जाते हैं और इन सभी जीवों के आहार नाल जो है, आहार नाल नहीं होता है। यानी कि प्लेटीस्थेलिज जो है इसके जो है आहार नाल नहीं होता है और ये सभी एक दूसरे पर आश्रित होता है, मतलब कि परजीवी होता है, ठीक है, आश्रित होता है यानी परजीवी होता है। ये सभी जीव का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु से आश्रय होता है। यानी कि ये सभी जीव जो है मनुष्य का पालतू पशु है और जंगली जीव में आश्रित होता है। इन्हीं के सतह से अपने खाद्यान्न पदार्थों का अवशोषण करते हैं और उत्सर्जन जो है, यानी कि प्लेटीहेमेथेलिज जो है इसका उत्सर्जन होता है ज्वाला कोशिका से, ज्वाला कोशिका से। उदाहरण जो हो गया प्लेटीस्थेलिज का उदाहरण कौन कौन हो जाएगा, जैसे टीनिया हो जाएगा, टीनिया सेलियम जो है, टीनिया सेलियम यह एक फीता कृमि है। टीनिया सेलियम क्या है, एक फीता कृमि है जो मनुष्य की आंत और यकृत में पाया जाता है। टीनिया सीलम जो है एक फीता कृमि है जो कहाँ पाया जाता है तो मनुष्य की आंत और यकृत में पाया जाता है। और फिशओला जो है, फिशओला हिपेटिका, फिशओला हिपेटिका एक साधारण लीवर फंक है जो गाय, भेड़, बैल की पित्त प्रणाली में पाया जाता है। यानी कि फिशओला हेपेटिका एक साधारण लीवर फल्क है जो कि कहाँ पाया जाता है तो गाय और भेड़ और बैल के पित्त प्रणाली में पाई जाती है, पित्त प्रणाली में पाया जाता है। फिर प्लेनेरिया भी है, पाया जाता है, प्लेनेरिया भी पाया जाता है, पित्त प्रणाली के प्लेनेरिया में पाया जाता है। फिर है एस्केमेलिथिज जो है इसे राउंड ओम कहते हैं। राउंड ओम यानी कि गोल कृमि कहा जाता है। एस्केमेलिथिज जो है इसको राउंड ओरम यानी कि गोल कृमि भी कहा जाता है। इस जीव आकार में जो है, ये आकार में गोल होता है और साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी होता है। साथ ही कैसा होता है, स्वतंत्र जीवी और परजीवी होता है, दोनों प्रकार के होता है। एकेथेलिज्म जो है, एकेथेलिज्म संघ में ही निमेटोडा संघ आता है। यानी कि एकेथेलिज्म जो है इस संघ में ही निमेटोडा संघ भी आता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया एकेरिस जो है, एकेरिस किस में आएगा तो एकेथेलिज्म में आएगा, एकेथेलिज्म में एकेरिस आएगा। एकेरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा एकेरिस जो है रोग उत्पन्न करता है, एकेरिस रोग उत्पन्न करता है। फिर चुचेरिया जो है, चुचेरिया मनुष्य में घाव, चुचेरिया जो है मनुष्य में हाथी पाँव बीमारी है। यानी मनुष्य में हाथी पाँव बीमारी कौन है, चुचेरिया है, चुचेरिया मनुष्य में हाथी पाँव बीमारी चुचेरिया है। इसके बाद एनिलिडा जो है, एनिलिडा इस वर्ग की जीव शरीर के निर्माण कई खंडों के मिलाकर होता है। यानी कि एनिलिडा ग्रुप का जो है इस वर्ग में जीवों का शरीर जो है कई खंडों में मिलाकर होता है और स्थलीय जीव और जलीय जीव में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया जोक, एनिलिडा में आ जाएगा जोक, नेरिस, केचुआ,
जौक हो गया, नेरिस हो गया, केचुआ हो गया, ये सब कौन सी में आएगा? एनिलिडा में आएगा। एनिलिडा में आएगा। स्थलीय जीव एवं जलीय जीव, स्थलीय जीव एवं जलीय जीव, इसे स्थलीय जीव एवं जलीय जीव में हो गया किसान का परम मित्र हो गया आपका, किसान का मित्र प्रकृति में उभयलिंगी, किसान का मित्र हो गया यानी कि केचुआ का हो गया, और प्रकृति में उभयलिंगी मिट्टी के उपजाऊ बनाए, मिट्टी के उपजाऊ बनाए, यानी जो है केचुआ का काम क्या है? केचुआ जो है किसान का परम मित्र है और प्रकृति में उभयलिंगी कहा जाता है और मिट्टी के उर्वरक को बनाए रखता है। यानी एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? तो जोक आ जाएगा, जोक, केचुआ हो गया आपका, और नेरिस, जोक, केचुआ और नेरिस। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा ग्रुप जो है, ऑर्थोपोडा में यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक ना। ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों पर पाया जाता है। यानी ऑर्थोपोडा ग्रुप जो है ये जल, थल, वायु तीनों स्थल पर पाया जाता है। जैसे हो गया आपका बिच्छू, बिच्छू हो गया, मकड़िया हो गया, मकड़ी हो गया, झींगा हो गया, झींगा, इसके बाद केकड़ा हो गया, मधुमक्खी हो गया, कॉकरोच हो गया। बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच। बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये सब जो आगे किसमें? ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। इसी ऑर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल होता है, यानी ऑर्थोपोडा संघ में ही कीट वर्ग शामिल होता है। और कीट वर्ग में जो कीट वर्ग जो है शोषण जो है किससे के द्वारा लेता है? तो ट्रेकिया के द्वारा लेता है। कीट वर्ग जो है, कीट सब शोषण किसके द्वारा लेगा? ट्रेकिया के द्वारा। ट्रेकिया, कीटों में 3 जोड़े टांगें होती है, कीटों में जो है 3 जोड़ा टांग होता है, 3 जोड़ा अगर बोला जाए इसे 6 जोड़ा में 3, यानी कीटों में 3 जोड़ा टांग होती है, 3 जोड़ा, 1 2 3। फिर जैसे मकड़िया, मकड़िया हो गया, बिच्छू हो गया, कीट वर्ग। एक्सेप्शन में जो है मकड़िया, बिच्छू, कीट वर्ग नहीं आते हैं, क्योंकि मकड़िया में 8 पैर होता है, 8 पैर होता है और कीट में 6 पैर होता है। मकड़ी में 8 पैर, कीट में 6 पैर, और जंतु आते हैं। मकड़िया, बिच्छू, अर्चिंड में मकड़िया, टिक, बिच्छू और धून शामिल है। मतलब कि अर्चिंड में, अर्चिंड में जो है, अर्चिंड में कौन कौन शामिल है? तो अर्चिंड में है मकड़िया है, टीक है, बिच्छू है और धनु, ये सब शामिल है किसमें? तो अर्चिंड में। अर्चिंड में अगर बोले कौन कौन शामिल है तो अर्चिंड में आ गया आपका मकड़ी, टीक, बिच्छू और धून, ये सब कौन सी में आएगा? अर्चिंड में। जिसमें कि मकड़ी में अगर 8 पैर होता है और जो है कीट वर्ग में 6 पैर होता है, 6 पैर यानी 3 जोड़ा। पैरों में पाए जाने वाले जोड़ सभी ऑर्थोपोडा जो है, पैरों में पाए जाने वाले सभी जोड़ जो है ऑर्थोपोडा में काइटिन प्रोटीन पाया जाता है। काइटिन प्रोटीन से बना एक कठोर ब्राह कंकाल का होता है। यानी जो है पैरों में पाए जाने वाले जोड़ जो है सभी ऑर्थोपोडा में काइटिन प्रोटीन का बना होता है, जो कि एक कठोर ब्राह कंकाल है, कठोर ब्राह कंकाल है। ऑर्थोपोडा में विभाजित, ऑर्थोपोडा में विभाजित जो है कैसे कैसे विभाजित हुआ है? ऑर्थोपोडा में विभाजित, ऑर्थोपोडा में विभाजित। इसके बाद मोलस्का है, मोलस्का जो है ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत अधिक मुलायम होता है, बहुत अधिक मुलायम होता है, मोलस्का ग्रुप में आ गया। ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत मुलायम होता है मोलस्का ग्रुप में आ जाएगा। इसके शरीर की सुरक्षा के लिए जो है ना, इसके शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर में एक कठोर आवरण बनाया जाता है, आवरण का निर्माण होता है, जो कि कठोर आवरण जो बना होता है किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोलस्का बहुत अधिक मुलायम होता है और बहुत अधिक मुलायम होता है। इसके बाद शरीर मेटल सेल से ढका हुआ था, इसका शरीर जो है मेटल सेल से ढका हुआ होता है और इसके सुरक्षा, इसके शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर में एक कठोर आवरण का निर्माण होता है
और उस आयरन जो बना होता है किसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक ना। इस प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है, यानी मोलस्का प्राणी जगत का है दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस जो आएगा ना मोलस्का के अंतर्गत आएगा ऑक्टोपस, यानी कि मोलस्का के बाद प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है ऑक्टोपस। इसके बाद ऑक्टोपस के बाद आएगा सिपिया आ जाएगा, इसके बाद घोंघा आ जाएगा और मोती सीप आ जाएगा, मोती सीप यानी मोती सीप मोलस्का के अंतर्गत ही आएगा। मोलस्का के अंतर्गत ऑक्टोपस आ गया, सिपिया आ गया, घोंघा आ गया और मोती सीप आ जाएगा, मोती सीप। ऑक्टोपस हो गया आपका, सिपिया हो गया, घोंघा हो गया, घोंघिया हो गया। फिर इकाइनोड मेटा जो है, इकाइनोड मेटा इस संघ की सभी जीव समुद्री होता है, इस संघ के सभी जीव समुद्री होता है और इन जीवों की त्वचा जो है, त्वचा पर कांटे पाया जाता है। इकाइनोडमेटा जो है इसके त्वचा पर जो है कांटा पाया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया तारा मछली जो है इकाइनोडमेटा में आएगा, ब्रिटिल स्टार इकाइनोडमेटा में आएगा, समुद्री आर्चन इकाइनोडमेटा में आएगा, समुद्री खीरा इस भी किस में आएगा, इकाइनोडमेटा में आएगा। यानी कि इकाइनोडमेटा के अंतर्गत जो है जिसमें कांटे होता है, कांटे किस में होगा, तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, समुद्री आर्चन और समुद्री खीरा। जैसे तारा मछली हो गया ये, इसके बाद ब्रिटिल स्टार और समुद्री आर्चन हो गया और समुद्री खीरा, सभी में जो है बाहर कांटे पाया जाता है। केसरूप प्राणी काडेटा केसरूक स्तंभ, यानी कि काटेटा केसरूक स्तंभ रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, उसी को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसमें पाया जाता है काडेटा जो है ना, ऐसे जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसी को काडेटा कहा जाता है। काडेटा में ही रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। काडेटा संघ में आता है, यानी काडेटा जो है, काडेटा एक संघ में आता है और काडेटा के अंतर्गत मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, यानी कौन कौन आ जाएगा काडेटा के अंतर्गत, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ये सब आ जाएगा। स्तनधारी एवं एविज गर्म रक्त वाले जानवर हैं, जिनका अर्थ होता है कि उनके शरीर का तापमान मौसम के साथ नहीं बदलता है, ठीक ना। उनका शरीर का तापमान जो है मौसम के साथ नहीं बदलता है, जबकि मोहरे, उभयचर और सरीसृप ठंडे खून वाले जानवर हैं, इनका शरीर जो है तापमान मौसम के साथ बदलता है। मत्स्य वर्ग में कौन कौन आ जाएगा, तो मत्स्य वर्ग जो है ऐसे वर्ग के जीव समांतर पानी में पाए जाते हैं। मत्स्य वर्ग जो है ऐसे वर्ग के जीव समांतर पानी में पाए जाते हैं। इनके हृदय में 2 चेंबर, मत्स्य वर्ग में हृदय में कितना चेंबर, 2 चेंबर पाया जाता है। और मछलियाँ में रक्त परिसंचरण एकल होता है, और मछलियाँ में जो है रक्त परिसंचरण का एकल होता है। ये जीव श्वसन जो है, यानी मत्स्य वर्ग का जो जीव है श्वसन किससे करते, गल्फर के द्वारा शोषण करता है, यानी गल्फर के द्वारा शोषण करता है। ट्रू फिश जो है, इसे हो गया शार्क मछली, इसे डॉग फिश कहा जाता है। शार्क मछली इसे डॉग फिश कहा जाता है, इसमें हड्डी नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि शार्क मछली जो है उसी को कहा जाता है डॉग फिश, इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। घोड़ा मछली इसे जो है हिपोकैम्पस, यानी घोड़ा मछली जो है, घोड़ा मछली इसे हिपोकैम्पस समुद्री घोड़ा कहा जाता है। हिपोकैम्पस समुद्री घोड़ा कहा जाता है किसे, तो घोड़ा मछली को। फिर गेम्स बुसिया जो है, गेम्स बुसिया को भी मॉस्क्यूटा फिश कहा जाता है। मॉस्क्यूटो फिश किसे कहा जाता है, तो गेम्स बुसिया को भी मॉस्क्यूटो फिश कहा जाता है। और ये मच्छर के लार्वा खाती है, ठीक ना। गेम्स बुसिया जो है, गेम्स बुसिया को भी मॉस्क्यूटा फिश में रखा जाता है और ये मच्छर के लार्वा खाती है। इसे तालाब में और कुआं में छोड़ने से मच्छर पर नियंत्रण पाया जाता है। यानी कि गेम्बुसिया जो है, यह जो है
गेम्बुसिया एक प्रकार का फिश है। फिश है कौन फिश? तो मॉस्क्यूटो फिश है। और इसमें जो है मच्छर लार्वा खाती है और इसे तालाब और कुआं में छोड़ने से क्या होगा कि मच्छर पर नियंत्रण पाया जाता है। फिर स्टोन फिश, स्टोन फिश जो है, स्टोन फिश क्या है? ये मछली जहरीली होती है। स्टोन फिश मछली जो है जहरीली होती है, यह उड़ भी सकती है। स्टोन फिश मछली है, यह जहरीली होती है और उड़ भी सकती है। शार्क जो है, शार्क कतला मछली जो है, शार्क कतला मछली, रेहू मछली, शार्क कतला मछली, रेहू मछली। इसके बाद नोट में आ गया डॉल्फिन व्हेल मछली जो है वर्ग में नहीं आता है। यानी डॉल्फिन हो गया, इसके बाद व्हेल हो गया, व्हेल मछली, ये सब वर्ग में नहीं आता है, वह स्तनधारी में है, स्तनधारी में पाया जाता है। डॉल्फिन हेल मछली वर्ग में नहीं आता है, इस वर्ग में नहीं आता है, ये जो है स्तनधारी में पाया जाता है। उभयचर में आइए, उभयचर जो है इस वर्ग के जीव जलीय तथा स्थलीय होते हैं, अर्थात जल के साथ स्थल पर रहना सक्षम होता है। यानी कि उभयचर वाले में जो उभयचर में जो आते हैं वो जल और स्थल दोनों पर आते हैं। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चैम्बर होता है। उभयचर में 3 चैम्बर होता है। इस वर्ग के प्राणी के शोषण के लिए गिल्स तथा स्कैन का प्रयोग किया जाता है। गिल्स या स्कैन का प्रयोग किया जाता है किसमें? उभयचर में। उभयचर में आएगा कौन कौन? उभयचर में आएगा मेढक हो गया और सेलामेंडर हो गया, मेढक हो गया और सेलामेंडर हो गया, ये सब कुंजी में आएगा, उभयचर में आएगा। और ये जो है सांस लेता है गिल्स के द्वारा और स्कैन के द्वारा, गिल्स के द्वारा, स्कैन के द्वारा। और मेढक जो है पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। सेलामेंडर जो हो गया ये भी पानी में रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। सरसरीप जो है, सरसरीप इस वर्ग में वो प्राणी आते हैं जो रेंग कर चलते हैं। सरसरीप में जो आता है कौन? जो रेंग कर चलते हैं। इस वर्ग के प्राणी में 3 चैम्बर होता है। सरसरीप में भी 3 चैम्बर होता है। और इसमें श्वसन, फेफड़ा जो है, श्वसन किसके द्वारा? श्वसन का अंग होता है फेफड़ा लंग्स के द्वारा होता है। और इस वर्ग के प्राणी में मुख्यतः सांप आते हैं, छिपकली आएगा, कछुआ आएगा, मगरमच्छ आएगा। ये सब क्या है? रेंग कर चलता है। इस सब में चैम्बर 3 होता है और श्वसन का अंग जो है फेफड़ा है। किंग कोबरा जो है, किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अंडा की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है। यानी किंग कोबरा जो है एकमात्र सांप है जो कि अपने अंडा की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है। फिर हाइड्रोफिश क्या है? हाइड्रोफिश जो है इसे समुद्री सांप कहा जाता है। हाइड्रोफिश को समुद्री सांप कहते हैं। हाइड्रोफिश को क्या कहा जाता है? समुद्री सांप कहा जाता है। छिपकली जो है, छिपकली ड्रेको एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। यानी कि बोलेगा कि छिपकली में एकमात्र उड़ने वाला छिपकली कौन है? तो ड्रेको जो है एकमात्र उड़ने वाला छिपकली है। और हीलोडर्मा दुनिया का एकमात्र जहरीला छिपकली है। हीलोडर्मा क्या है? दुनिया का एकमात्र जहरीला छिपकली है। और एकमात्र उड़ने वाला छिपकली जो है डेको है। पक्षी वर्ग में आइए, तो पक्षी वर्ग जो हो गया, जैसे कि इस वर्ग के प्राणी का विकास जो है रिपीटेड से हुआ है। रिपीटेड से हुआ है। पक्षी ये जो है ये भी अपना श्वास जो है लंग्स यानी फेफड़ा के द्वारा लेता है और फेफड़ा के द्वारा लेता है। आगे वाली भुजा जो है ना, आगे वाली भुजा किसका बना होता है, किस रूप में विकसित होता है? तो आगे वाली भुजा 4 लिम्बस विंग के रूप में विकसित होता है। और पक्षी वर्ग में जो है 4 चैम्बर पाया जाता है। 4 चैम्बर वाले हृदय विकसित होती है। इसके शरीर का आकार जो है कैसा होता है? इसके शरीर का आकार जो है एरियोडायनामिक्स किसका शरीर का आकार होता है? तो पक्षी वर्ग के शरीर का आकार एरियोडायनामिक्स होता है, जिसके कारण जो है उड़ने में मदद मिलती है। इसके पंख में पाए जाते हैं
प्यूनमेटिक्स बोन, प्यूनमेटिक्स बोन जो है, प्यूनमेटिक्स बोन किस में पाया जाता है? तो पक्षी के पंख में पाया जाता है, जो कि खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। हमिंग्स बर्ड जो है, हमिंग्स बर्ड, इसे गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। हमिंग्स बर्ड को गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, उसी को कहा जाता है हमिंग्स बर्ड। हमिंग्स बर्ड यह उल्टी उड़ान भी भर सकती है, यानी हमिंग्स बर्ड जो है यह उल्टी उड़ान भी भर सकती है। शुतुरमुर्ग की बात की जाए, शुतुरमुर्ग जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इसका वजन लगभग 150 किलोग्राम होता है। इसका वजन लगभग 150 किलोग्राम होता है। यह उड़ नहीं सकती है, शुतुरमुर्ग जो है उड़ नहीं सकती है। अब्बा बील, अब्बा बील जो है, अब्बा बील क्या है? अब्बा बील यह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? अब्बा बील। अब्बा बील दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी। कीवी, कीवी जो है ना, कीवी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। कीवी, कीवी जो है, कीवी यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह उड़ नहीं सकती, यह भी उड़ नहीं सकती है। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यह भी उड़ नहीं सकती है। इसके बाद जो है एमू, एमू, एमू उड़ानहीन पक्षी है। एमू जो है उड़ानहीन पक्षी है। और पेगल, पेगीवन, पेगीवन भी नहीं उड़ सकता, पेगीवन भी उड़ नहीं सकता है। यानी हमिंग बर्ड जो है इसे गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। यह उल्टा भी उड़ सकता है। शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इसका वजन 150 किलोग्राम हो सकता है। यह उड़ नहीं सकता है, यह उड़ नहीं सकता है। इसके बाद जो है अब्बा बील, अब्बा बील यह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। और कीवी जो है यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यह उड़ नहीं सकता है। एमू जो हो गया, एमू उड़ानहीन पक्षी है। और पेमुगन यह भी उड़ नहीं सकता है। स्तनधारी में आइए, स्तनधारी जो है, स्तनधारी, स्तनधारी ये वर्ग के प्राणी जल, स्थल तथा वृक्ष पर रहने वाले में समक्ष होते हैं। यानी स्तनधारी जो है यह प्राणी जो है जल, स्थल और वृक्षों पर रहने में सक्षम होता है। जल, स्थल और वृक्षों पर रहने में सक्षम होता है। इसमें जो है ना, इसमें 4 चैम्बर, और स्तनधारी में भी 4 चैम्बर पाया जाता है। इसके कारण प्राणी जो है ना वर्म ब्लडेड होते हैं। शरीर का स्वीट ग्लैंड, यानी कि श्वेत ग्लैंड जो है, शरीर का श्वेत ग्लैंड पसीना या ग्रंथि पाई जाती है। स्तनधारी में जो है इसका शरीर में श्वेत ग्लैंड पाई जाती है, जो कि पसीना या ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि पाई जाती है, श्वेत ग्रंथि। इस वर्ग के प्राणी के शरीर जो है, इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि है, जिसे तेलीय ग्रंथि कहते हैं। तेलीय ग्रंथि कहते हैं स्तनधारी में, तेलीय ग्रंथि कहते हैं, कहता है, पाई जाती है। इसके द्वारा जो है ओनली लिक्विड का स्राव होता है, यानी ओनली तरल का स्राव होता है। ओनली लिक्विड का स्राव होता है। किसके द्वारा? वही तेल ग्रंथि जो, उसके द्वारा जो है केवल लिक्विड का स्राव होता है। इस वर्ग के प्राणी जो है ना बच्चा जन्म देता है, इस वर्ग के प्राणी बच्चा जन्म देता है, इसीलिए इसे जरायुज कहा जाता है। इसीलिए इसे जरायुज कहा जाता है, जरायुज। स्तनधारी वर्ग के जो है प्राणी बच्चा जन्म देता है, इसीलिए इसे जरायुज कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देने के बाद दूध पिलाता है, बच्चे को जन्म देने के बाद दूध पिलाता है। जरायुज जो हुआ, जरायुज का मतलब क्या हुआ कि जो जंतु अंडे ना देकर सीधा बच्चा देता है, जो जंतु अंडे ना देकर सीधा बच्चा देता है, उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। इसके बाद जो जंतु पहले अंडा देता है और फिर बाद में अंडे से बच्चा निकलता है, उसको क्या कहते हैं? तो अंडयूज कहते हैं, अंडयूज। स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्ग में बांटा गया है। स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्ग में बांटा गया है। जैसे हो गया पोटीथोरिया हो गया। पोटीथोरिया में क्या होगा? यह स्तनधारी बच्चा के स्थान पर अंडे देने वाले होते हैं। यानी जो है पिटोथोरिया में क्या होगा कि यह स्तनधारी जो है बच्चा का स्थान पर अंडा देने वाले होते हैं। जैसे हो गया, कौन देगा बच्चा के स्थान पर अंडा? तो एकिडना हो गया, एकिडना हो गया। इसके बाद प्लेटिस हो गया, एकिडना प्लेटिस हो गया। ये सब क्या है कि
बच्चे के स्थान पर जो है अंडा देता है, एकिडाना और प्लेटिस। फिर दूसरा में आएगा मेटाथीरियम। मेटाथीरियम में क्या होगा? मेटाथीरियम यह जंतु पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म नहीं देती है, यानी विकसित बच्चा को जन्म देती है मतलब कि यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती है। यानी अपरिपक्व बच्चे को कौन जन्म देता है? तो मेटाथीरिया में जो कि मर्स्यूप्लस नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। यानी जो कि कहाँ, किस थैली में? तो मर्स्यूप्लस नामक थैली में जो है विकसित होने तक रहता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कंगारू जो है, कंगारू हो गया। फिर यूथीरिया में क्या होता है? यूथीरिया में यह जो है ना यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, यानी सीधे बच्चा को जन्म देगा कौन? तो यूथीरिया में जैसे मानव हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, ये सब किस में आएगा? यूथीरिया में आएगा। यूथीरिया में सबसे छोटा स्तनधारी जो है ना श्रोण है। सबसे छोटा स्तनधारी श्रोण है। श्रोण प्राणी है। चमगादड़ उड़ने वाली स्तनधारी है और हेल वेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है और हेल वेल जो है ब्लू हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है, ब्लू हेल।